राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी डोटासरा के साढ़ू कनेक्शन की। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कल प्रदेश की भजनलाल सरकार से इस्तीफा दे चुके किरोड़ी लाल मीणा पर चुटकी लेते हुए उन्हें अपना साढ़ू बता दिया, जिसका किरोड़ी लाल मीणा ने आज बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। सुनिए। किरोड़ी लाल पर डोटासरा का पलटवार। जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं। अरे जापान और कोरिया ने कहीं संभलेगा, एक किरोड़ी को नहीं संभला से। कहां गया प्रदेश और जनता से सरोकार। समान उद्देश्य के लिए मिले साधु का साथ। और आज तो मैंने मीडिया को कह दिया, मेरे भाइयों, मैं क्यों भाई किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साधु हो गया है। मिलकर करेंगे सरकार का तख्ता पलट। साधु ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। आज एक मंत्री, कैबिनेट का मंत्री रोजाना चिट्ठियां लिख रहा है। आज राज्य मंत्री जवाहर बेडमसी से मिलने के लिए किरोड़ी जी गए कि ये मुकदमे दर्ज करो। अरे भाई, आप मंत्री हो किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री पद की जब शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी, तब आपने कहा था कि श्रद्धा पूर्वक और कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं काम करूंगा, इस प्रदेश के लिए, लोगों के लिए काम करूंगा। और आज वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। 15 सितंबर को जब राजधानी जयपुर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात कर उन्हें डीओआईटीसी में हुए फर्जीवाड़े की जांच का ज्ञापन सौंप रहे थे, तभी बीकानेर के डोंगरगढ़ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा डॉक्टर किरोड़ी की निष्ठा पर सवाल उठा रहे थे। जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं। अरे जापान और कोरिया ने कहीं संभलेगा, एक किरोड़ी को नहीं संभला से। एक किरोड़ी नहीं संभल रहा है। 15 सितंबर को गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरह वे भी यही चाहते हैं कि जो किसान का काम नहीं कर सकते, दलित पिछड़ों के खिलाफ हो रहे अपराध को रोक नहीं सकते, नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते, उनकी सरकार बदलनी चाहिए। इस समानता की वजह से ही दोनों साधु हो गए हैं। आज तो मैंने मीडिया को कह दिया, मेरे भाइयों, मैं क्यों भाई किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साधु हो गया है। और पूछो साधु किया, साधु को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साधु को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं क्यों बन जाओ। और साधु ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। तो 16 सितंबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जब गोविंद सिंह डोटासरा के साधु वाले बयान के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बेहद दिलचस्प था। की बात है, साधु बन जाए तो हमें क्या दिक्कत है? कोई और भी साधु थोड़ा गुजर भी बना ले तो जोरदार बन जाएगा। की बात है, साधु बन जाए तो हमें क्या दिक्कत है? कोई और भी साधु थोड़ा गुजर भी बना ले तो जोरदार बन जाएगा। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे जमीनी स्तर के नेता को अपने पाले में लाकर सूबे की सरकार के लिए परेशानी खड़े करना चाहती है। शायद इसी मकसद से डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ी से प्रदेश की सरकार को पलटने में उनकी मदद मांगी होगी, जिससे डॉक्टर किरोड़ी ने बड़ी ही सफाई से झटक दिया। सचमुच डॉक्टर किरोड़ी के बारे में किसी तरह का कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर किरोड़ी लाल विधानसभा उपचुनाव में फिर बीजेपी के लिए पसीना बहाने की बात करते हों, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी के प्रहार को सियासत के जानकार भजनलाल सरकार पर दबाव की रणनीति मानते हैं।
ठीक उसी तरह जैसे सचिन पायलट कभी अपनी नित नई मांगों के जरिए गहलोत सरकार पर दबाव बनाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक करेंगे कोटा से मिल रही बड़ी खबर का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से छेड़छाड़ मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। ईद के जुलूस में तिरंगे से छेड़खानी की गई। अनंतपुरा पुलिस ने एक नाबालिग को डिटेन किया है। ईद के जुलूस में आपत्तिजनक तिरंगा लहराया गया था। हिंदूवादी संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ईद के जुलूस के दौरान तिरंगे से छेड़छाड़ की गई, आपत्तिजनक तिरंगा लहराया गया और इस मामले में अब कार्रवाई भी कर ली गई है। बताते चले कि हिंदूवादी संगठनों ने इसका भारी विरोध किया था और सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई थी। थाने के बाहर हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारी अब धरने पर बैठ गए हैं। भाजपा विधायक संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से छेड़खानी मामले को लेकर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार तिरंगे से छेड़खानी क्यों की गई, क्या मकसद है इसके पीछे और कौन लोग हैं इसके पीछे शामिल। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अब तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ छेड़खानी की गई है। ईद के जुलूस में ये हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। जब ईद का जुलूस निकाला जा रहा था उसी दौरान तिरंगे से छेड़खानी की गई। आपत्तिजनक तिरंगे को लहराया गया, फहराया गया। अनंतपुरा पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को डिटेन कर लिया है। लेकिन अब जो हिंदू संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली हैं, कई बड़े सवाल खड़े करने वाली हैं कि कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, किस तरीके से पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो हिमांशु वहां से अपडेट देंगे जहां पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि इस तस्वीर को देखने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा है, आक्रोश है। आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, क्यों इस तरीके का झंडा फहराया गया है, क्या इसके पीछे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई, ये तमाम बड़े सवाल। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, क्या अपडेट, कुछ कार्रवाई की गई है क्या पुलिस की ओर से, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या मांगे उनकी ओर से? देखिए, कार्रवाई की ही मांगे, क्योंकि ईद के जुलूस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान से जुड़ा मामला है और अब हिंदू संगठन इस पूरे मामले पर जो है वो आगे आ गए हैं। बकायदा इस पूरे मामले पर अनंतपुरा थाने के बाहर जो है प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के साथ में जो है वो एक सख्त एक्शन की जो बात है वो की जा रही है। इस पूरे मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग संगठनों की तरफ से की जा रही है। हिंदू संगठनों की तरफ से बाकायदा ये मांग की गई है कि वो संगठन जिसके तरफ से इस तरह से जो राष्ट्रध्वज है उसके साथ में छेड़छाड़ की गई, राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया, उस पूरे संगठन का पहचान किया जाए और उसके साथ में उस पूरे संगठन पर व्यापक एक्शन लिया जाए। बाकायदा खुद संदीप शर्मा जो विधायक है कोटा दक्षिण के, वो मौके पर पहुंचे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अनंतपुरा थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जो मांग है वो इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि ईद के जुलूस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ में छेड़छाड़ की गई, जो स्पष्ट तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। तस्वीरों के साथ में अब वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर राष्ट्रध्वज के साथ में छेड़छाड़ का ये बड़ा मामला है। अब इस मामले में हिंदू संगठन और खुद विधायक बीजेपी के वो आगे आए हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। वो संगठन जिसके तरफ से इस तरह की करतूत की गई, जिस तरह का कृत्य किया गया, उसके खिलाफ भी व्यापक एक्शन की मांग यहाँ पर उठ रही है। बिल्कुल, तिरंगे से छेड़खानी की तस्वीर शर्मनाक है और जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को डिटेन किया है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं हिमांशु, एक नहीं कई लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जांच की जा रही है पुलिस की ओर से, क्योंकि अब तो वीडियो भी सामने आ गया, चेहरे दिख रहे हैं लोगों के।
देखिए, निश्चित तौर पर ये वीडियो सामने है। वीडियो में के सामने होने के साथ में वो चेहरे भी तमाम सामने हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम के वक्त वहां पर मौजूद थे। और अब यही आपको एक और अपडेट दे दे कि विधायक संदीप शर्मा ने पुलिस के जो आलाधिकारी हैं थाने में पहुंच करके डीएसपी एसएचओ रैंक के जो अधिकारी हैं इस पूरी घटना को लेकर के प्रॉपर जानकारी ली है। इस पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये वीडियो सामने है और इस वीडियो के तस्वीर स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि राष्ट्रीय ध्वज जिसके साथ में किस तरह से छेड़छाड़ की गई, किस तरह से उसे लहराया जा रहा है। और इस राष्ट्रीय ध्वज के साथ में वहां पर बड़ी तादाद में और लोग भी मौजूद हैं जिनके चेहरे नजर आ रहे हैं। तो पुलिस के तौर पर ये वीडियो है और वीडियो के आधार पर निश्चित तौर पर पूछताछ को बेस बनाते हुए ये पूरा आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये आखिर किस तरह से इस तिरंगे के साथ में छेड़छाड़ की गई है, किन के तरफ से ये छेड़छाड़ की गई है, क्या कोई संगठन इसके पीछे है जिसने पूरी तरह से एक साजिश के साथ में राष्ट्रध्वज के साथ में है कि आखिर क्या मकसद इस तरीके से तिरंगे से छेड़खानी के पीछे। और जरूरी है कि सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, पूरे भारत के लोग एकजुट हो और इस तरीके की तस्वीरों का विरोध किया जाए, इस तरीके के घटनाक्रम को यहीं पर रोक दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर 12 से है जहां पर ईद ए मिलाद जुलूस के दौरान बड़ा बवाल हो गया। जुलूस के दौरान पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। जब पुलिस की ओर से कठोरता दिखाई गई तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देखिए रिपोर्ट। बारां में बड़ा बवाल, जुलूस के दौरान हंगामा, पुलिस ने कराया मामला शांत। बारां जिले में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। यहां जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने हो गए। दरअसल ये हंगामा जुलूस के मार्ग को बदलने को लेकर हुआ। आरोप है कि कुछ लोग तय मार्ग से हटकर जुलूस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बवाल हुआ। खास लोगों ने मुख्य लोगों ने मीटिंग करके सलाह करी कि इधर होके जाते हैं तो वक्त लगता है, टाइम लगता है, इस वजह से अगर अपन सीधा निकले तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से कुछ नौजवान लोगों को नागवार गुजरा या शायद उन्हें मालूम नहीं था, इसलिए समझाइश करने की कोशिश की और उन्हें ये लगा कि हमारा रास्ता चेंज कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन या किसी का कोई दबाव नहीं था, बल्कि कमेटी के लोगों ने, संस्था के लोगों ने ये रूट तय किया था। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद माहौल को संभाला है। फिलहाल हालात काबू में हैं। एसपी राजकुमार चौधरी का कहना है कि जुलूस में से कुछ लोग तय मार्ग के अलावा दूसरे मार्ग पर जाने पर अड़े हुए थे, जिन्हें सख्ती से रोकते हुए सही मार्ग पर भेज दिया गया। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। कोई पत्थरबाजी या कोई बल प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर ऐसा कुछ है तो वो कोई खुराफाती तत्व हैं जो इलाके की शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उन्होंने ऐसा किया। हमारे यहाँ ना तो कहीं पत्थरबाजी हुई है और ना ही कहीं कोई बल प्रयोग हुआ है। मेरे बिल्कुल यही लोगों से अपील है कि वो बिल्कुल शांति से रहें, उनका जो अपना त्योहार है उसको शांति से मनाएं और किसी भी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें, इससे दिग्भ्रमित न हो। भीलवाड़ा में शुरू हुई धार्मिक उन्माद की आग बारां तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस की सजगता और तत्परता ने हालात पर जल्द काबू पा लिया। उम्मीद है कि बारां में शांति का माहौल कायम रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बारां से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कौन बिगाड़ रहा है माहौल। शाहपुरा जिले के जहाजपुर में जो हुआ वो कोई नहीं भूल सकता। शनिवार को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद माहौल भड़क गया, लेकिन अब ये शांत हो गया है। पुलिस अधिकारियों और विधायक गोपी मीणा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। शाहपुरा में शांति, किसने फैलाई अशांति? धरना प्रदर्शन खत्म,
मांगों पर बनी सहमति। अधिकारियों की अपील, अफवाह से बचें। उपद्रव करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जल झूलनी एकादशी पर जहाजपुर कस्बे में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। शहर में शांति का माहौल है। प्रशासन ने सभी मांगे मान ली है। इसके बाद सबसे प्रमुख मांगों में से एक अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लिया गया। विधायक गोपीचंद मीणा ने नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर रातों रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला दिया। जहाजपुर में जल झूलनी का जो जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थरबाजी की गई थी। 2 दिन से धरना चल रहा था पर वो धरना समाप्त हो चुका है। कई शर्तें रखी गई थी। एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई थी, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कैबिने हैं, अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए जेसीबी यहाँ पर चल रही है, पीला पंजा चलाया जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। रातों रात ये कार्रवाई की जा रही है। पूरा ध्वस्त किया जा रहा है अतिक्रमण को। जो प्रशासन ने मांगे मानी थी उसमें एक मांग ये भी थी, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये मांग पूरी की गई है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर कार्रवाई होती रहेगी और उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये धरना समाप्त किया गया। क्या क्या शर्तें आपकी थी जो कलेक्टर और एसपी ने मानी? हमारी जो प्रमुख शर्तें थी वो सारी शर्तें मान ली। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने हमारी सारी बातें मान ली है और बुलडोजर जहाजपुर में चलेगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में बुलडोजर चलेगा। जहाँ जितनी भी अवैध अतिक्रमण इन जयादियों का इनका वो सारे अवैध अतिक्रमण हटाएंगे। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन के आदेशानुसार अभी बुलडोजर चलाया जाएगा और जो हमारी 6-7 प्रमुख मांगे जो हम लगातार हो रहे हैं सारी बातें मान ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत और एसपी राजेश कावट खुद घटना स्थल पर पहुंचे थे और लगातार विधायक गोपीचंद मीणा, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन में वार्ता का दौर चलता रहा। कई दौर की वार्ताओं के बाद विधायक गोपीचंद ने प्रशासन की तरफ से सभी मांगे मानने के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की। प्रमुख मांग थी कि हमारे हिंदू समाज का इन्होंने अपमान किया और हमारे व्यवहार को रोका, धर्म हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई। तो हमारे युवाओं ने, हिंदू संगठन ने सोच लिया कि हमारे साथ क्या तो हम भी उनके साथ पारापार कल नहीं निकलने देंगे। लेकिन आज जनता हिंदू समाज के आशीर्वाद से प्रशासन झुक गया और मुख्यमंत्री के निर्देश में कल उनका निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। कल उनका व्यवहार नहीं निकलेगा। इस दौरान गोपीचंद मीणा के साथ युवाओं ने रात में ही कस्बे में एक भव्य जुलूस भी निकाला और नगर पालिका में बने गणेश पंडाल में पहुंचकर समाप्त हुआ। फिलहाल अब शहर में शांति का माहौल है और अधिकारियों ने उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाहपुरा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। तो वहीं जहाजपुर घटना पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार की नाकामी का एक और उदाहरण है। महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि ये सरकार की प्रशासनिक विफलता है। घटना के लिए पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार की प्रशासनिक विफलता जिम्मेदार है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रदेश में गठन हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अपराधियों में हौसला है और जनता भय से त्रस्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में सौहार्द बना रहे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की और सरकार के जनप्रतिनिधियों की होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र में, जबकि आसपास छुटपुट घटनाएं लगातार होती आ रही हैं, ध्यान नहीं दिया और यह प्रशासनिक विफलता है, सरकार की विफलता है, जिस कारण से इस तरह की घटना हुई है। और करेंगे राजधानी जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। अलवर में यह कार्रवाई की गई। पीएचईडी के XEN दिव्यांग त्यागी को ट्रैप किया गया है। 1.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए दिव्यांग को ट्रैप किया गया। बिल पास करने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। तो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। अलवर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर एसीबी की टीम अलवर पहुंची। यहां पर पीएचईडी के XEN दिव्यांग त्यागी को ट्रैप किया गया।
कुल 1.5 लाख रुपयों की घूस लेते हुए दिव्यांग को ट्रैप किया गया है और अब दिव्यांग से पूछताछ की जाएगी। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, एक और कार्रवाई एसीबी की ओर से, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल एसीबी की जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई अलवर में देखने को मिली, जहां पे एनसीआर प्रथम में पदस्थापित पीएचडी के एक्स-एन दिव्यांग त्यागी को एसीबी ने ट्रैप किया। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दिव्यांग त्यागी को एसीबी ने पकड़ा और बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार के द्वारा जो काम वहां करवाए गए थे एनसीआर प्रथम में, तो उन्हीं बिलों को पास करने की एवज में बतौर जो कमीशन मान लीजिए, उसी तरह से ये जो एक्सियन थे दिव्यांग त्यागी, वे रिश्वत में करीब 1.5 लाख रुपए की रकम मांग रहे थे और आज एसीबी ने दिव्यांग को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया है। उनसे जो रिश्वत की रकम है वो बरामद कर ली है और संभवतः एसीबी उन्हें रात तक जयपुर लेकर के पहुंचेगी। जी, क्या कुछ और ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है एसीबी की ओर से, विष्णु? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिव्यांग जो त्यागी ट्रैप हुए हैं, उनके घर, उनके ठिकाने, उनके अलावा उसके ऑफिस, कई जगह पर एसीबी की सर्च इस वक्त चल रही है, लेकिन और सर्च है रात तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद ही दिव्यांग को पूछताछ के लिए मुख्यालय लाया जाएगा। जी बिल्कुल, और पूछताछ में ये खुलासा भी होगा कि इससे पहले कब कब रिश्वत ली गई दिव्यांग की ओर से। बहुत धन्यवाद आपका विष्णु, नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल के अलवर पहुंचने से पहले केंद्रीय विद्यालय स्थित हेलीपैड पर विवाद का मामला सामने आया है। विवाद हेलीपैड के अंदर जाने को लेकर हुआ। दरअसल कठूमर विधायक रमेश खिंची सहित कई कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से सिक्योरिटी और पुलिस वालों ने रोक दिया और इसे लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया। गुस्साए हुए कठूमर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने समझाइश की। तो वही बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। इसे लेकर प्रदेश संगठन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े में हर दिन अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। प्रत्येक जिला स्तर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही मंडल स्तर पर स्कूलों और अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश संगठन महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि प्रदेश मुख्यालय पर पीएम मोदी के व्यक्तित्व और उपलब्धियों पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। माननीय मोदी जी के जन्मदिवस से यानी कि कल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा दिया सेवा पखवाड़े का अभियान है। इसमें अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं। 17 तारीख से ये प्रारंभ होके इसमें एक प्रदेश की तरफ से एक ही सेवा पखवाड़े के पूरे राजस्थान में काम देखने के लिए एक प्रदेश की टीम बनी है, जिसके अंदर 5 लोगों को इस तरह की ये जिम्मेदारी दी गई, जिसमें एक चंद्रकांता जी मेघवाल है, दूसरे सुमन जी शर्मा है। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को झुंझुनू आएंगे। यहां पर वे स्वच्छता पखवाड़े के तहत राज्य स्तरीय स्वच्छ राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को स्पेशल ट्रेन से सुबह 8:20 पर झुंझुनू पहुंचेंगे। यहां से जिला मुख्यालय स्थित शहीद परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छ राजस्थान अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर कलेक्टर और एसपी ने रेलवे स्टेशन और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। तो निरीक्षण किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का दौरा है। कल उपराष्ट्रपति झुंझुनू पहुंच रहे हैं, जहां पर स्वच्छ राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय विशेष ट्रेन से पधार रहे हैं, तो हमने ये पूरे स्थल का निरीक्षण अधिकारियों के साथ किया है। सेंट्रल टीम भी आई हुई है और इनको क्या व्यवस्थाएं यहाँ करनी है सबको निर्देश दिए और अभी इसकी तैयारी चल रही है।
अगली खबर जालोर शहर से है, जहां पर गोडी जी के पास निचले इलाकों में अतिक्रमण और पानी से भराव के कारण सड़कें तालाब बन चुकी हैं। कई घरों के बाहर पानी इस कदर फैला हुआ है कि घर के बाहर आना भी उनके लिए मुश्किल है। प्राकृतिक बहाव पर अतिक्रमण और गुजरने वाले नालों को बंद करने के कारण वार्ड नंबर 3 में पैदल चलना भी दुभर है। गुजरने वाले प्राकृतिक नाले पर ग्रेनाइट फैक्ट्री के अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। जालोर में हैंगो थी ज्यादा वाड़ियार में कमी है, पानी कटे जावा रस्तो नहीं है और जितना माचर ने पानी रो कीचड़ काटे उतरो कटे ही नहीं है और जो के थाक गया कोई रस्तो नहीं है। ट्रॉमा सेंटर के पीटीओटी में एकाएक फॉल सीलिंग गिर गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। पीटीओटी में कार्यरत रेसिडेंट डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले काफी दिनों से छत से लगातार पानी टपक रहा था। इसे लेकर अस्पताल प्रशासन को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ट्रॉमा सेंटर में सीलिंग गिरी है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फॉल सीलिंग गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। और अब बात मुआवजे के इंतजार की। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि अन्नदाता खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। धौलपुर में किसान हलकान है, जबकि प्रशासन आश्वासन दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। आसमानी आफत से अन्नदाता परेशान। खरीफ की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान। पीड़ित किसानों की सरकार से गुहार। कैसे चले घर बार, मुआवजे की है दरकार। इतना परेशान, मकान भी गिर चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, प्रशासन को सुन नहीं रहा है। बाजरा ऊपर है, पानी ज्यादा कारण होने के पूरा बाजरा भी नष्ट हो गया। काफी पानी बढ़ने के कारण कई घर फूट गए हैं, काफी हादसे और कई घर वालों ने तो अपने मकान। जिन्होंने सूरज से पहले निकलकर खेतों में खड़ी फसलों को अपनी मेहनत की धूप दी हो और तारों से भी ज्यादा अपनी फसलों के दानों को चाहा हो, वे डूब चुकी अपनी फसलों को देखने के लिए मजबूर हैं। खून के आंसू रोने के लिए अभिशप्त है। खरीफ फसल है बाजरे की और ये देखिए कितनी फीट तक इस खेत में जो पानी है वो भरा हुआ है। फसल डूब चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अन्नदाता की फसल है वो चौपट हो चुकी है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये जो तस्वीर आप ये खेतों की देख रहे हैं, इनमें करीब 4 से 5 फीट जो पानी है वो भरा हुआ है। दलहन, तिलहन, ज्वार आदि जो कई फसलें हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। किसान रोने को मजबूर है। तस्वीरें धौलपुर की है। स्कूल, अस्पताल, तालाब, पोखर के साथ साथ खेत खलिहान भी पानी से लबालब हो गए हैं। बरसात ने इस बार ग्रामीण इलाकों को पानी पानी कर दिया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीर धौलपुर से है। करीब 60 गांव में बाढ़ से फसल बर्बाद हुई है। धौलपुर के इतिहास में 44 साल बाद ऐसी बारिश देखी गई है। जिले में 7 बांध, नदी, तालाब, पोखर लबालब भर गए हैं और खेत में भी कई फीट पानी भरा पड़ा है। भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। किसानों की खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है। किसान शासन प्रशासन पर बेरुखी का आरोप लगा रहे हैं। पूरा गांव परेशान है, इसमें इतना परेशान है, मकान भी गिर चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, प्रशासन को सुन नहीं रहा है। कहीं से भी प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम आते हैं और वापस चले जाते हैं।
लेकिन कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से पानी निकलने के लिए पिछला एक नाला था, वो नाला भी नहीं साफ कर रहे हैं। ये पानी 15 दिन से ऐसे चालू है, 15 दिन से पानी है, पूरा गांव डूबा हुआ है। तो हमारे साथ और भी कुछ किसान हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है। फसल सब नष्ट हो गई है। जो बाजरे के साथ में जो दाल भी होती थी वो तो पानी में नीचे सड़ी गई। अब बाजरा ऊपर है, पानी ज़्यादा कारण होने के पूरा बाजरा भी नष्ट हो गया। तो प्रशासन अगर पहले चाहता तो ऊपर से पानी पहले भी पड़ा तो निकल जाता, लेकिन अब की बार ऐसा प्रशासन आया है कि कुछ पानी निकल ही नहीं रहा है। अगर वो लोग चाहते तो ऊपर होकर निकल सकता था। कोई अधिकारी नहीं आया है, कोई नहीं आया। आते हैं बूट्स भींज नहीं जाए, ऐसे पानी में भी पैक नहीं रखती है, सीधा रोड ली और निकल जाते। बसेड़ी कहीं चेपौर बसेड़ी कहाँ से आ रहा है? ये पानी ऊपर गांव में से आ रहा है, ऊपर से वो लोगों ने छोड़ा है। अब नीचे में हमारा गांव है, इसलिए सब पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। ग्रामीणों के घरों में भी पानी भर गया है। गांव में करीब आधा दर्जन से अधिक मकान गिर चुके हैं और करीब 1 दर्जन मकानों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में इससे पहले कभी भी ऐसे हालात नहीं बने। यहाँ कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो बिल्कुल देखिए पानी में दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो डूब चुके हैं। पानी बहुत ही अधिक है। और इधर मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है महू गुलाबली का, और ये करीब 5 फीट जो पानी है वो भर चुका है, बिल्कुल ये बंद है। और भी देखिए स्कूल पूरा डूब चुका है। इधर है, इधर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर जो ये अस्पताल है, अस्पताल भी बिल्कुल डूब चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया और न ही उन्हें किसी तरह की राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। गांव के रास्तों पर 4 से 5 फीट तक पानी है, उन्हें पानी से ही निकलना पड़ता है। जिन घरों में पानी भरा है वे लोग पड़ोसी या छत पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं।